हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। दिस इज द 8th पार्ट ऑफ द प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट, whom और भी थे, और आज हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही क्यों कहा गया है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और ये किससे बना है? किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेशन करना, या फिर किसी चीज़ का डेमो लेना। हम बोलते नहीं क्या कि आज उसका डेमो है, कोई स्कूल में जाते हैं कोई टीचर्स, तो डेमो तो होता है। तो डेमो का मतलब क्या होता है कि अपने आप को या फिर किसी चीज़ को इंडिकेट करना या फिर प्रदर्शित करना, दर्शाना कि हाँ ये वाला वो वाला। तो किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को दर्शाना या फिर प्रदर्शित करना, इंडिकेट करना ही क्या एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे हम आमतौर की भाषा में, हम डेली लाइफ में हम अपने कितने वर्ड यूज़ करते हैं कि यह वाला, वो वाला, या फिर वो सारे के सारे। यह पेन मेरा है तो क्या कैसे बोलते हैं? दिस इज़ माई पेन। कोई एक चीज़ है, एक पेन है, कोई सिंगुलर चीज़ है तो हम किसका यूज़ करते हैं? दिस इज़ माई पेन। कोई मेरे पास में चीज़ है तो उसका हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ माई पेन। या फिर वो वाला घर मेरा है तो दैट इज़ माई हाउस। या फिर बहुत सारे कोई किसी के बारे में कि दोज आर पीपल्स, ऐसे हम सारे यूज़ करते हैं। दीज आर गर्ल्स, दीज आर बॉयज़। कोई नज़दीक के सेंस में है, बहुत सारे होते हैं तो उसके लिए हम दीज का यूज़ करते हैं। दिस का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? कोई एक चीज़ है, कोई मेरे पास में है, कोई नियर है मेरे, कोई मेरे पास में, तो हम किसका यूज़ करते हैं? दिस। तो दिस इज़ पेन, दिस इज़ टेबल, या फिर दिस इज़ टेबल, दिस इज़ मेज, दिस इज़ चेयर। जो भी हम हमारे पास में होती है, कोई दूर हो तो दैट इज़ टेबल, दैट इज़ पेन, दैट इज़ पेन। जो भी हम दूर हो तो दैट का यूज़। दिस का यूज़ हम किस लिए करते हैं? नज़दीक के सेंस में। और प्लूरल हो कोई चीज़ मेरे पास में है, उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? दीज का। किसका? दीज आर पीपल, या फिर दीज आर पेन्स, आर माइन, ऐसे हम यूज़ करते हैं। या फिर कोई चीज़ दूर है और प्लूरल है तो किसका यूज़ करते हैं? दोज का। और कई बार क्या होता है, जो सच होता है, SUCH, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। या फिर कई बार हम वन होता है, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। कई कंडीशन है उसमें ही होता है, न कि हमेशा के लिए सारे होते हैं। तो हम ऐसे बोलते नहीं क्या कि उस तरह का आदमी, या फिर सच है मैन, ऐसे इस तरह का आदमी। तो सच का यूज़ हमको काइंड दिखाने के लिए, प्रकार दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और वन हम नहीं बोलते कि यह वाली गाड़ी मेरी है, वो वाली गाड़ी तेरी है, ये जो ब्लैक कलर की गाड़ी है वो मेरी है। तो जो वाली का सेंस आता है ना, ये है वाली, वो वाली, तो उसका हम यूज़ काम करते हैं, वन का यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनको एक एक करके देखते हैं, उनका यूज़ है वो मेनली कहाँ पर किया जाता है। तो चलो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेनली ये 4 ही होते हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दिस, दोज। और कई बार जो सच है, या फिर जो वन, और कई बार तो जो द सेम, इसको भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। ये सभी बुक्स में नहीं मिलते हैं, सच, वन, द सेम, कई बुक्स में मिल जाते हैं जो, लेकिन जो मेनली है वो ये 4 ही होते हैं, इनका यूज़ नहीं होता ज़्यादा। तो दिस का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? कोई चीज़ सिंगुलर है और नज़दीक है, कोई नियर है तो हम किसका यूज़ करते हैं? दिस का यूज़ करते हैं। फिर दैट, दिस का मतलब यह है हिंदी में, और दैट का मतलब वह है, कोई दूर चीज़ है उस, और कोई सिंगुलर चीज़ है तो हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। तो ये जो दिस और दैट है, इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? इसका यूज़ है कोई सिंगुलर होगा, कोई सिंगुलर नाउन होगी, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दिस और दैट का। दिस और दैट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? कोई सिंगुलर नाउन होगी, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दिस और दैट, सिंगुलर के लिए। और दीज और दोज है वो अपने क्या है? वो प्लूरल है। कोई प्लूरल चीज़ के लिए दीज, दोज, और दिस और दैट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंगुलर चीज़ के लिए। ठीक है, दिस, दैट सिंगुलर चीज़ के लिए, दिस, दोज है वो प्लूरल चीज़ के लिए। लेकिन ये तो है सिंगुलर प्लूरल, लेकिन हम कोई चीज़ नज़दीक है उनके लिए दिस और दीज, दिस और दीज। नज़दीक के लिए दिस, नज़दीक के लिए दीज। अगर कोई एक चीज़ है, अगर कोई सिंगुलर चीज़ है तो हम किसका यूज़ करेंगे? दिस का यूज़ करेंगे। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और वो मेरे नज़दीक है, नियर है, पास में है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? दिस और दीज का। कोई पास में चीज़ होती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दिस और दीज का। लेकिन दिस तो सिंगुलर के लिए और दीज है वो प्लूरल के लिए। लेकिन कोई चीज़ दूर है, कोई चीज़ दूर है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दैट और दोज का। दैट और दोज का। अगर कोई एक चीज़ है, अगर कोई एक चीज़ है, ये फार है, दूर।
अगर कोई एक चीज़ है दूर पड़ी है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, दैट का यूज़ करूँगा। अगर बहुत सारी चीज़ है दूर है तो हम किसका यूज़ करते हैं, दोज का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, ठीक है। दीज आर माई टेबल्स, बहुत सारों के लिए दीज आर माई टेबल्स है तो मेरे पास में दिस इज़ माई पेन। कोई एक पेन है मेरे पास में, दिस इज़ माई पेन। कोई एक पेन है और वो बहुत दूर है, कोई टेबल पर पड़ा और मैं बोल दूं दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ माई पेन, कोई दूर है तो दैट इज़ माई पेन, है तो एक ही पेन। अगर दोज दूर है और बहुत सारे हैं तो दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। तो नज़दीक के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, दिस और दीज का। सिंगुलर के लिए दिस का यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए दीज का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ दूर है, सिंगुलर के लिए दैट का यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए दोज का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ दूर है तो सच होता है, सच है, या फिर वन या फिर डैश सेम। तो जो सच है उसका यूज़ कैसे करते हैं भाई, इस तरह का आदमी, या फिर कोई काइंड बताने के लिए, प्रकार बताने के लिए कि इस तरह का आदमी, इस तरह की गाड़ी या फिर उस तरह की, तो इसका यूज़ है वो सच का यूज़ किया जाता है। और जो वन होता है ONE वन, इसका यूज़ कब किया जाता है, हमें जब दर्शानी हो, हमें जब बताना हो कि यह वाली वह वाली, तो इसका जो वाली का सेंस निकलता है ना वो क्या होता है, उसका यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है, वन का यूज़ किया जाता है। जो वाली का सेंस हुई है वाली वो वाली, हम आगे पढ़ेंगे इनको एक एक डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एक बार उनका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। और द सेम, कई बार द सेम को भी, द सेम का भी यूज़ किया जाता है, इस तरह की। तो ये जो सारे के सारे हैं वो अपने क्या है, मैंने लिए फोर होते हैं, इनको भी कई बार यूज़ किया जाता है एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलिए इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और पढ़ते हैं इनको फुल डिटेल में। दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स। अब यहाँ पर दिस इज माई बुक, ये रहा अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज माई बुक, अब कोई चीज़ एक है, अकेली बुक है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है, ये रही सिंगुलर वर्ब। और दिस के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि ये सिंगुलर के लिए काम आता है और कोई नज़दीक के सेंस में। अगर यहाँ पर कोई वर्ब भरनी हो तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। दिस के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दिस है वो एक सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और नज़दीक के सेंस में काम लिया जाता है। तो दिस इज माई बुक। आगे देखो, दीज आर माई बुक्स, यहाँ पर बुक्स आ गया तो बहुत सारी बुक्स है, तो दीज आर, और यहाँ पर है वो हम हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, अब हमेशा यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर वर्ब भरनी हो तो दीज आर माई बुक्स, न कि दीज इज माई बुक्स, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कोई प्लूरल चीज़ हो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दीज का यूज़ करते हैं। तो ये तो दोनों है वो, कोई चीज़ मेरे पास में है, दिस इज़ माई बुक, मेरे पास में कोई बुक है, दिस इज़ माई बुक, और मेरे पास में बहुत सारी बुक्स है, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज आर माई बुक्स। तो चलो अब इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूं तो दिस बुक इज माइन। अब ये सेंटेंस सही है क्या, हाँ सेंटेंस तो सही है, दिस बुक इज माइन, ये रहा दिस और इज आगे एक सिंगुलर वर्ब है और माइन ये आगे प्रोनाउन। तो फिर ये सेंटेंस है किसका, अब ये जो दिस है ना, अब ये जो दिस है वो अब अपना प्रोनाउन नहीं रहा है। बात तो एक ही है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, लेकिन रूल क्या होता है कि अगर नाउन के जस्ट पहले कोई नाउन है और अगर उससे पहले है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाले लिए जो दिस दैट दिस दोज आ जाते हैं तो वो प्रोनाउन नहीं होते, वो क्या होते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वो क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, न कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे, अगर कोई नाउन है, बुक एक नाउन है, बुक से पहले कोई दिस दैट दिस दोज आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, न कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन कब हो गए, जब इसके बाद में जस्ट बाद में कोई आएगी, कोई वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब, कोई हेल्प वर्ब या फिर मैन वर्ब आ सकती है। जैसे ही इसके बाद में कोई नाउन आएगी या फिर नाउन से पहले ये आएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाएंगे, न कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे वाला दीज आर माई बुक्स, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सेंटेंस सही है, दीज बुक्स आर माइन। अब ये सेंटेंस तो सही है, दीज बुक्स आर माइन, लेकिन यहां पर क्या है,
नाउन है और नाउन से जस्ट पहले क्या आ गया, दीज। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। यहाँ पर ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो चलो आगे देखो, दैट इज माई पेन। अब कोई पेन है, अकेला पेन है और कहीं दूर है, तो मैं क्या यूज करूंगा, दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, दिस इज माई पेन। नज़दीक के सेंस में दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, और दूर के सेंस में दैट इज माई हाउस, दैट इज माई पेन। तो अब ये कोई चीज़ है और ये चीज़ है वो कहाँ पर है, दूर है, तो दैट इज माई हाउस। और ये सिंगुलर है न कि प्लूरल, प्लूरल हो तो दोज आर माई पेन्स। अभी कोई चीज़ है, दूर पड़ी है और बहुत सारी है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, दोज आर माई पेन। अब यहाँ पर भी हो सकता है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, हाँ, तो कैसे, दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन। अब ये यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, अब ये यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दैट पेन इज माइन नाउन, और नाउन से जस्ट पहले कोई दिस, दैट, दिस, दोज में से आ जाए तो वो क्या बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। आगे वाला दोज आर माई पेन, दोज आर माई पेन्स, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दोज पेन्स आर माइन। अब ये यहाँ पर क्या है, अब ये जो दैट, ये जो दोज है वो क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, न कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो किसी नाउन से पहले, जस्ट पहले कोई दिस, दैट, दिस, दोज में से आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इनके बाद में अगर कोई वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो क्या होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो हमने दिस, दीज, दैट और दोज तो पढ़ लिया, अब सच और उनके बारे में और जानते हैं। दीज आर द पेपर्स आई फाउंड इन द रूम। अब यहाँ पर दीज, कोई पेपर है, पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स और मेरे पास में, तो मैं क्या लगाऊंगा, दीज आर, यहाँ पर प्लूरल वर्ब और यहाँ पर प्लूरल ये पेपर्स, तो दीज आर द पेपर्स आई फाउंड इन द रूम। आगे वाला देखते हैं, ही इज माई एल्डर ब्रदर एंड एज सच ही हैड द राइट टू बीट मी। अब यहाँ पर ये जो सच है वो किसके कारण है, किस यूज में आया है, यहाँ पर ये जो सच है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। कैसे, वह मेरा बड़ा भाई है। अब यहाँ पर ये जो सच है ना, इस नाते से सच ही हैज़ द राइट टू बीट मी, उसके पास क्या है, मुझे पीटने का अधिकार है। वो मेरा बड़ा भाई है और मुझे पीट सकता है, फिर उसके पास मुझे पीटने का अधिकार है। तो यहाँ पर इस नाते से, किस नाते से, माई एल्डर ब्रदर के नाते से, तो वो मुझे पीट सकता है। तो ही हैज़ द राइट टू बीट मी, उसके पास अधिकार है कि वो मुझे पीट सकता है। तो यहाँ पर ये जो सच है ना, ये किस सेंस में निकला है, इस नाते से, वह मेरा बड़ा भाई है और इस नाते से वह मुझे पीट सकता है, या फिर उसके पास अधिकार है कि मुझे पीट सकता है। तो आगे देखो, दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट एज आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर ये क्या है, सच। तो अब यहाँ पर ये किस कारण आया, दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट एज आई एक्सपेक्टेड। यह उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है जैसा मैंने सोचा था या फिर जैसा मैंने चाहा था। यह उस तरीके का, उस प्रकार का, इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने सोचा था। तो इस प्रकार का, उस तरह का, इस तरह का यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सच का यूज़ करते हैं। दिस इज नॉट सच ए ट्रीटमेंट एज आई एक्सपेक्टेड। यह इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने चाहा था। आगे देखो, दिस इज नॉट माई कार, दिस इज नॉट माई कार, माइन इज ए ब्लैक वन। अब ये क्या बोल रहा है कि यह मेरी कार नहीं है। मेरे वाली कौन सी है, मेरे वाली तो क्या है, ब्लैक वन, मेरे वाली तो काली है, काली वाली मेरी गाड़ी है। दिस इज नॉट माई कार, माइन इज ए ब्लैक कार। तो मेरे वाली कौन सी है, काली, या फिर काली वाली मेरी है। तो हम नॉर्मल भाषा में किसका यूज़ करते हैं, दिस वन, दिस वन का यूज़ करते हैं ना, दिस वन, यह वाला, यह वाली, दैट वन, दैट वन का यूज़ क्या करते हैं, वह वाला, वह वाली। तो दिस वन, दैट वन, ये क्या है, वाली के सेंस में, वाला के सेंस में, वाले के सेंस में किसका यूज़ करते हैं, वन का यूज़। यहाँ पर अगर दीज वन हो तो, दीज वन हो तो ये वाली, दोज वन हो तो वो वाले। तो ये सारे के सारे है वो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सच भी यूज़ किया जाता है, वन भी यूज़ किया जाता है। यह कार मेरी नहीं है तो कौन सी है, मेरी तो ब्लैक वाली, या फिर जो काली वाली है वो मेरी कार है। ये तो है सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ एडवांस इसके जो रूल्स है उनके बारे में जानते हैं।
कई बार क्या होता है कि किसी सेंटेंस में नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे, अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट ऑफ का यूज करते हैं। और अगर प्लूरल नाउन आ रही है बार बार में और उसका अगर रेपिटेशन रोकना है तो हम किसका यूज करेंगे, दोज ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दोज ऑफ का। सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दोज ऑफ का यूज करते हैं। चलो सेंटेंस देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन, दो जयपुर का जो क्लाइमेट है इट्स बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब यहाँ पर जो दैट ऑफ है ना, अब कौन सी नाउन, ये जो क्लाइमेट है ना, द क्लाइमेट, इसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, दैट ऑफ का। अभी अगर ये नए हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा फिर, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। अब ये नाउन बार बार में नए आए, इसको रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, दैट ऑफ का। क्लाइमेट एक है तो सिंगुलर के लिए हम दैट ऑफ का, तो द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। आगे वाला देखते हैं। द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन दोज ऑफ द ऑफिस। अब यहाँ पर ये जो दोज ऑफ है ना, ये किसके लिए है, द विंडोज। किसके लिए है, द विंडोज। प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम किसका यूज करते हैं, दोज ऑफ का। तो द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन, अगर ये न हो तो लार्जर देन द विंडोज ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पर ये जो दोज आया है वो किसके लिए है, द विंडोज के लिए। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द हाउस ओनर एंड एज सच ही हैज़ राइट टू मेंटेन द हाउस। वह घर का ओनर है, वह हाउस ओनर है, इस नाते से वह इस घर को मेंटेन कर सकता है। उसके पास अधिकार है कि वो इस घर को मेंटेन करे। यहाँ पर हाउस ओनर कितने हैं, वन ही है, तो यहाँ पर क्या है, सच। नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। क्रिमिनल्स आर कॉट सच बाय पुलिस। अब यहाँ पर क्रिमिनल्स कितने हैं, यहाँ पर तो क्रिमिनल्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर तो है प्लूरल्स। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर प्लूरल्स है। और यहाँ पर क्या है, ओनर वन है, तो यहाँ पर वो सिंगुलर है। सच एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सच एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। सिंगुलर हो तो भी हम सच का यूज कर सकते हैं, और प्लूरल हो तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सच का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिंगुलर है और यहाँ पर क्या है, प्लूरल। तो सच एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों की जगह काम कर सकता है, सिंगुलर की जगह भी सच और प्लूरल की भी जगह सच। सच मैन आर डेंजरस, इस प्रकार के, इस तरह के लोग हैं, इस तरह के आदमी है, वो क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पर मैन और सच प्लूरल है, तो सच सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जगह। दैट इज़ माई हाउस, वह घर मेरा है, दैट इज़ माई हाउस। दूर के लिए एक ही सेंस में, दैट इज़ माई हाउस, दैट हाउस इज माइन। दैट एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। याद क्या रखना है, नाउन से पहले डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, वर्ब से पहले डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने दिस पास के सेंस में, सिंगुलर के सेंस में दिस, दैट दूर के सेंस में, सिंगुलर के सेंस में दीज, बहुत सारे प्लूरल के सेंस में, नज़दीक के सेंस में दीज, और कोई चीज़ दूर हो और बहुत सारी हो तो किसका यूज़ करते हैं, दोज का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बारीकी से और फुल डिटेल्ड में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।